राधे राधे श्री हरिदास। और अब मैं आ जाती हूँ दूसरी लीला पे जो सेविका के पास है, और ये विस्तृत लीला है। इस लीला में होता ये है कि सेविका देखती है कि कान्हा जी जो है घर पे आए हैं। सेविका लेकिन उनसे नाराज़ है और कहती है कि नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि ना तो आप मेरे सामने आते हो, ना ही मुझे दिखते हो। तो कान्हा जी बोले, मैं दिख तो रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं दिख रहा हूँ, मैं सामने हूँ तुम्हारे। तो बोले नहीं, आप मेरे सपने में हो। तो कान्हा जी बोले, अच्छा ज़रा बताओ तुम्हारा शरीर कहाँ सो रहा है। तो सेविका जाके देखती है कि मैं वहाँ सोई हुई हूँ, लेकिन सेविका का शरीर वहाँ नहीं है। तो वो बहुत वो हो गई है, व्याकुल हो गई है। तो वो क्या कहती है कि रुको, मैं ना अभी दिव्या से पूछती हूँ, दिव्या इंटेलिजेंट है, वो बताएगी। तो तभी कान्हा जी क्या करते हैं अपनी लीला से कि मेरा जिस रूम में मैं सो रही हूँ उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। सेविका चिल्लाती है, दिव्या उठ ज़रा, देखियो बताइयो मुझे क्या कान्हा जी वास्तव में आए हैं। तो मैं अंदर से बोल रही हूँ, अरे तूने ही तो बाहर से दरवाज़ा बंद किया है। तो सेविका कहती, लेकिन बाहर से तो दरवाज़ा बंद ही नहीं है। उधर बैठ के कान्हा जी हंस रहे हैं। तो सेविका कह रही है, देखा, आप हमेशा मुझे मूर्ख बनाते हो, हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो। इसलिए मैं समझ गई हूँ कि अब ना मुझे आपके दर्शन ही नहीं लेने, मैं नहीं लेना चाहती अब आपके दर्शन। आपको जो करना है वो करो, अब मेरा काम है बस प्यार करना, मैं प्यार करती रहूँगी। तो कान्हा जी बोले, अच्छा दर्शन नहीं चाहिए? बोले नहीं। तो बोले ठीक है, तो फिर तुम जाओ। वो ऐसा कुछ करते हैं और अचानक से सेविका अपने आप को देखती है कि वो बकरियां चरा रही है। और बकरियां चराते चराते वो महाराष्ट्र में कहीं पहुंच जाती है। और वो देखती है कि वहाँ से एक लड़का आ रहा है जो बहुत काला सा है, और उसके पास आकर बोलता है कि मतलब तू ना मेरे साथ चल, मैं ना तुझे भूख लगी होगी, मैं कुछ खाने को देता हूँ। तो वो कहती है ठीक है चलो। तो वो उसके साथ जाती है। तो वो देखती है वहाँ पे शहद लगा हुआ है, लेकिन वो लड़का खुद तो शहद खाने लगता है, लेकिन तब तक गाँव वाले भाग कर आने लगते हैं और वो सेविका को मारना चाहते हैं। तो सेविका कहती है, भगवान मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सब इन लोगों ने किया है, मैं तो कृष्ण भक्त हूँ, मेरे को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। तभी वो जब सेविका की बात सुनते हैं तो सारे गांव वाले रुक जाते हैं। वो लड़का लेकिन दूर से ही चिल्ला रहा है और इशारे कर रहा है, ऐसे आँख मटका मटका के, देखा देखा, ठेंगे दिखा रहा है। सेविका कहती है, भगवान इसने तो मुझे फंसा ही दिया होता, अब मैं क्या करूँगी। और वो वहाँ से निकल के स्वयं को अब वृंदावन में देखती है कि वृंदावन में वो बांके बिहारी मंदिर के पास है। लेकिन तभी वो देखती है कि मंदिर में वो नहीं पहुंच पाती है। उसे एक महिला और एक छोटा गोरा बच्चा दिखता है जिसके छोटे छोटे बाल हैं, बहुत गोरा चिट्टा बच्चा है, नीली नीली आंखें हैं उसकी। और उस बच्चे के साथ वो देखने लगती है। वहाँ पे कपड़े ही कपड़े धुल रहे हैं, बहुत कपड़े कपड़े, पानी पानी चारों तरफ। तो वो कहती है कि आप जो हैं ये क्या कर रही हो। तो वो कहने लगी, मैं काम कर रही हूँ। और वो कहती है, मेरा नाम ज्योति है। तो सेविका कहती है, मुझे मन ही मन में सोचती है, अगर मैं इसके यहाँ, पता नहीं अब ये द्वार भी कब खुलेंगे बिहारी जी के, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं यहीं पे रुक जाती हूँ, 2-4 दिन इनके घर रुक जाऊँगी, जब तक इस बच्चे के साथ मतलब मैं दोस्ती कर लेती हूँ। वो उस बच्चे के साथ दोस्ती कर लेती है, और लेकिन वो बच्चा बहुत ज़्यादा शैतान है, कभी नीचे कभी ऊपर, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। सेविका कह रही है, इसको तो खोपचे में लेके ना खूब ठोक दूंगी तभी ये मानेगी। तो वो उसको जाके ना एक दो थप्पड़ भी लगा देती है और फिर कहती है चुप रहे। फिर वो रोने लगता है, बोला मैं अभी जाके अपनी मम्मी को बताऊंगा कि तू मुझे बहुत मारती है। तो वो कहता, देख अगर तूने बताया, अच्छा चल ऐसा कर, मैं तेरे को ना आइसक्रीम खिलाऊंगी, तू बताइए मत किसी को। तभी वो जाती है और कहती है, ज्योति दीदी मैं ना आपके बच्चे को ना आइसक्रीम खिला के लाती हूँ। तो लड़का कहता है, इसके साथ मत भेज, ये बहुत ख़राब है, मुझे मारती है, इसके साथ मत भेज। तो वो कहती, पागल है, वो क्यों मारेगी तेरे को, चला जा जा उसके साथ जा। तो वो तभी ना रास्ते में जाने लगता है उसके साथ में। तो वो उसको आइसक्रीम भी देती है, खाने की चीज़ें देती है। अब वो लड़का क्या कर रहा है, बिहारी जी के मंदिर पहुंचने से पहले ही हर दुकानदार को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, ये मेरी दीदी है, ओ भैया ये मेरी दीदी है, ओ भैया ये मेरी दीदी है। तभी ना बांके बिहारी जी के मंदिर के द्वार के पास आवाज़ आने लगती है। तो सेविका वहाँ जाने की चेष्टा करती है। तभी वो लड़का मुड़ा लेता है उसको दूसरे रास्ते से, कहता है वहाँ नहीं जा रहे, तू ना मेरे ना प्रियतमा से मिल। तो वो सेविका कहती है, हे भगवान इतना छोटा सा बच्चा और इसकी क्या प्रियतमा होगी। बोली, अरे तू जो सोच रही है सोच मत, मैं तुझे मिलाता हूँ, वो तेरा इंतज़ार कर रही है, चल चल चल। तो सेविका उस साइड जाने लगती है। तो वो कहती है, लेकिन रुक, अब जाने से पहले तू मुझे कंधे पे बैठाएगी, पहले कंधे पे घुमा। तो वो कह रही, मैं किसी को नहीं घुमाती ऐसे वैसे, मैं सिर्फ अपने कन्हैया को कंधे पे घुमाती हूँ, किसी और को नहीं घुमाती। तो कह रहे, मैं कह रहा हूँ ना घुमा ले। तो वो क्या करता है, अपने सारे वस्त्र उतार देता है वहीं पे, और फिर दिखाता है, मेरे ना खुजली आ रही है, अपने पीछे बैक और ये सब खुजलाने लगता है। तो कह रही, हे भगवान कितना शरारती लड़का है ये। वो कहता है, अब चल मेरे साथ। और फिर वो जाके आगे फिर कपड़े पहन लेता है। कपड़े पहन के वो आगे आता है, आने के बाद में कहता है, और एक महल दिखाता है जहाँ पिलर ही पिलर्स है, बहुत सारे पिलर्स हैं। पिलर के पास देखती है सेविका के ऊपर एक नीले रंग की साड़ी पहने, कुछ मेहरून नीली सी साड़ी पहनी हुई है। सेविका को एग्जैक्ट कलर पता नहीं चल रहा है कि मेहरून है या ब्लू है। और वो देखती है कि ऊपर एक लड़की है जो झांक झांक के देख रही है। तो तभी वो कहती है, तो नीचे से वो लड़का ऊपर आवाज़ देता है, राधे 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 राधे। तो सेविका कहती है, क्या राधे राधे कर रहा है, बोलना कौन है।
ऊपर से भी आवाज़ आती है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो वो कह रही ये क्या बात है, तुम लोग क्या फ़ोन पे बात कर रहे हो ऐसे? तो बोला हम फ़ोन पे बात नहीं कर रहे, मैं उनको बता रहा हूँ कि मेरे साथ तू आई है, तू जा अब ऊपर, मैं यहीं पे इंतज़ार करता हूँ। सेविका ऊपर जाती है और जाके ना देखती है, तो वो कहती है अरे ये तो किशोरी जी, अरे तू है लाडो? तो बोली हाँ मैं ही तो तेरा इंतज़ार कर रही थी, और तू भी ना पता नहीं किसके पीछे भागती रहती है, क्यों उसके पीछे भागती रहती, कह रही। तो सेविका कहती है क्या करूँ मैं, मेरा ना दिल ना उसके बिना लगता नहीं है, और मेरे ना एक जगह स्थिर नहीं है, और तू तो हमेशा शांति में ही रखती है, और मुझे इतनी शांति बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो लाडो कहती है मैं तुझे 2 चुटकी में ना शांत कर सकती हूँ। तो बोले कैसे करेगी? बोली रुक। तो वो अपने साड़ी का पल्लू सेविका के चेहरे पे घुमाती है, तभी सेविका को हर चीज़ स्लो मोशन में दिखने लगती है, जैसे एक नशा हो जाता है हल्का ना, हर चीज़ बहुत स्लो चल रही है, और वो स्लो मोशन में ऐसे बोल रही है, राधा श्री राधा, बहुत स्लो मोशन में। सेविका को ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो कह रही है, मन ही मन में सोच रही है अब कब मुझे जो लाडली है वो नॉर्मल कर दे। तो वो अंदर से आवाज़ देती है, तो सेविका को वो नॉर्मल कर देती है लाडली। तो सेविका कहती है कि अब जो है मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ना ये शांति भी अच्छी नहीं लगती लाडो, पता नहीं क्यों। तो वो कहने लगी तेरे पे सारा असर ना उसने कर दिया है, क्योंकि वो जितना चंचल है वही चंचलता उसने तेरे अंदर भर दी है, अब तू मेरे पास ऐसे रह ही नहीं पाती है। तो बोली कोई बात नहीं लाडू, मैं ना तेरी सेवा कर लूँगी, मुझे तू सेवा में लगा ले। तो बोली ठीक है तू यहाँ से जा, अगर नहीं तो किसी को पता चल जाएगा तो सब कहेंगे कि इसने अपने एक स्पेशल भक्त को दर्शन दे दिए और मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, इसलिए तू जा और सारी भीड़ में खड़ी हो जा। सेविका सारी भीड़ में खड़ी हो जाती है, पीछे वो देखती है कि मैं भी खड़ी हूँ, तो वो मुझे आवाज़ देती है कि दिव्या आजा, हम लोग को ना सेवा करने को मिलेगी। तभी एक पंडित है वो सोना को बुलाता है और हम दोनों जाते हैं वहाँ पे, और वो उसके कान में कहता है कुछ और जाते हैं। तो तभी वो लोग कहते हैं कि जाओ और तुम जाके पानी भर के लाओ, जिससे कि लाडली नहाएगी, फिर उन वस्त्रों को धोना, उन पे प्रेस करना, फिर उनको लाडली धारण करेगी। तो सेविका और मैं चले जाते हैं और हम लोग एक कुंड में जाते हैं, और वहाँ पे पीतल की टोकनी है, उस पीतल की टोकनी से जल भरते हैं। जब जल भरते तो सीढ़ियों से जब चढ़कर महल में जाते तो वो बहुत हैवी होता है, वहाँ पे चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सेविका को बहुत कठिनाई हो रही है। तो वो मुझसे कहती है कि दिव्या तू हेल्प कर दे। तो मैं कहती हूँ मैं उसके दिल में ये डालना चाहती हूँ कि सेवा तूने ली है तो पूर्ण रूप से तू ही कर। तो मैं ऐसे उसको थोड़ा उकसाती हूँ, तो सेविका एकदम से टोकनी लेकर ऊपर पहुंच जाती है। तो पंडित कहता है अरे वाह, तूने तो बड़ी जल्दी से पानी भर दिया, वेरी गुड, अब तू ऐसा कर, अब लाडो के कपड़े धो दे। तो सेविका मंदिर के पीछे जाती है और पत्थर पे ही लाडो के कपड़े पटक पटक कर धोने लगती है। पीछे से लाडो ना छोटे रूप में आ जाती है और फिर कहती है हे मेरे कपड़े कैसे धो रही है, इतने पटक पटक के नहीं धोने, कितने नाजुक कपड़े हैं मेरे, रेशम के कपड़े हैं ये, इनको धीरे धीरे धो, नाजुक तरीके से धो। तो सेविका कहती है ठीक है मैं आराम से ही धोऊंगी। सेविका फिर बोलती है देख पीछे जो तार है उस पर सुखा देना, फिर उस पर प्रेस कर देना। तो सेविका कहती है अपने मन ही मन में हे भगवान, लाडो तो इतना सारा काम करवाती है, मेरा कन्हैया तो कुछ ज़्यादा काम भी नहीं करवाता मुझसे। तो वो कहती है कि देख, देखा ना, तू मेरी पहले तो सेवा मांगती है और फिर अब तू मेरे काम भी ऐसे कर रही है, तेरे दिल में ही मतलब ये आ रही है, ये भावना आ रही है। अभी सबसे पहले तो मैं उस पंडित को ही बताती हूँ जिसने तेरे को सेवा दी है। तो कहती नहीं लाडो, तू ऐसे मत करियो, मैं कर रही हूँ ना, मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ, मैं तेरी सारी काम कर दूंगी, तू जा आराम से बैठ। तू इतनी, तो मनी मन में सेविका कहती है हे भगवान लाडो, तू है तो इतनी सी, पर इतने बड़े बड़े कपड़े, क्या ज़रूरत है इतने बड़े बड़े कपड़े पहनती है। और ऐसे मन में भाव चल रहे हैं। तो सेविक वहाँ से लाडो चली जाती है और लाडो जाके दर्शन देती है। तो सेविका वहाँ से दर्शन देखती है और बहुत सुंदर लग रही है लाडो, दर्शन लेती है और फिर वो कपड़े धोने लग जाती है। लेकिन कपड़े धोते धोते उसको कब नींद आ जाती है उसको पता ही नहीं चलता, और स्वयं को फिर वो अपने बिस्तर पे पाती है। तो आज की ये लीला, तो इस लीला देखिए मैंने हमेशा बताया कि हम जो भी लीलाएं देखते हैं वो उसी दिन पूर्ण होनी होती है। अब इस लीला का जो भी पूर्ण होगा वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हमारा एक लग रहा है, दिमाग में चल रहा है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो मुझे तो सुबह ही समझ में आ गया कि भगवान इनकी लीलाएं अब समझने लगे हैं हम थोड़ा। तो आज की लीला का ये पूर्ण है। अब फाइनल रात तक क्या क्या होता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। इसमें जो शिक्षाएं हैं अब तो आप भी बहुत अच्छे से समझने लगे हो, तो आप सब एंजॉय करिए जब तक प्रभु की इन मधुरम लीलाओं का आनंद लीजिए। तब तक हम जो है और काम करके अपनी आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो खूब सारा प्रेम, राधे राधे, श्री हरिदास।